चंगेज का आजकल नहीं होता भाई साहब, युग होता है। दोस्तों ये जो डायलॉग है लिटरली हम लोग कह सकते हैं कि जो हिंदी ऑडियंस है दोस्तों उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। मे भी दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी इस डायलॉग को कहीं किसी हिंदी मूवी में यूज़ ना कर लें। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका बंगाली मूवी चंगेज के डे 6 यानी कि फर्स्ट वेडनेसडे के एडवांस बुकिंग के एपिसोड में, अर्ली प्रिडिक्शन यानी कि मॉर्निंग प्रिडिक्शन के एपिसोड में। और यहाँ पे हम लोग कल का भी देख लेंगे यानी कि इसका डे 5 का अर्ली एस्टिमेट किस तरीके के आ रहा है। क्योंकि देखो भाई, आपको ये बात तो पता होगा कि डे 1 इसकी बहुत ही मिनिमम उठी, यानी कि 35 लाख रुपए ही दोस्तों शुरुआत हुई थी। उसके बाद दोस्तों इसने अच्छा रफ्तार पकड़ा, लेकिन कह सकते हैं कि वो जो मोमेंटम मिलना चाहिए था छुट्टी के दिन वैसा तो नहीं मिला। लेकिन दोस्तों अब ये रही जो कसर है वो यहाँ वीक डेज में उतार रही है। क्योंकि हमने देखा कि मंडे के दिन दोस्तों इसकी कमाई डे 1 से अधिक हुई। जहाँ डे 1 में हिंदी से 10 लाख रुपए तो 25 लाख रुपए, बंगाली से 35 लाख रुपए आया। तो यहाँ पे ये कल के दिन यानी कि माफ़ करना, परसों के दिन यानी कि मंडे के दिन दोस्तों समथिंग अराउंड 45 लाख रुपए दोस्तों कमाया। तो अच्छे नंबर हैं, डे 1 से ज़्यादा है, तो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है। हालांकि दोस्तों देखो, अगर हम लोग देखें इसके बजट के हिसाब से तो पहला वीकेंड कम से कम दोस्तों 5 करोड़ उठना था। लेकिन कोई बात नहीं, पहला वीकेंड मुझे लगता है कि समथिंग अराउंड दोस्तों 2 करोड़ उठाए, जो कि इनफ है बजट के हिसाब से। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करें कल का अर्ली एस्टिमेट किस तरीके का आ रहा है, कल की ऑक्यूपेंसी दोस्तों किस तरीके की रही है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी वाले जो वर्जन है दोस्तों वो सरप्राइज कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे चंगेज के बंगाली वाले वर्जन की बात करें तो मॉर्निंग 9.5 था, आफ्टरनून 13.5%, इवनिंग दोस्तों बिल्कुल डबल 26%, नाइट दोस्तों थोड़ा गिरता है 23% की ऑक्यूपेंसी। यानी कि ऑक्यूपेंसी का देखो भाई, सबसे पहले तो किसी को मतलब पता नहीं है, किसी को मतलब कुछ लोगों को तो देखो मान के चलो कि 20% की ऑक्यूपेंसी है। तो किसी थिएटर में अगर 100 सीट है तो 20% की ऑक्यूपेंसी मतलब भाई 100 में से 20 सीट हाउसफुल, ये आप लोग समझ सकते हो। तो गाइज इस तरीके का हिसाब किताब है। हिंदी की ऑक्यूपेंसी देखते हैं। मॉर्निंग लगभग 4.5, आफ्टरनून दोस्तों लगभग 9, इवनिंग 10 छू लेता है, और नाइट दोस्तों 12% की ऑक्यूपेंसी रहती है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ता है हिंदी में। मुंबई में दोस्तों इसके पास कल रात को भाई साहब 14% की ऑक्यूपेंसी थी, 32 शोज़। दिल्ली एनसीआर बहुत ही मिनिमम 6% की ऑक्यूपेंसी, 66 शोज़। पुणे में दोस्तों 12% की ऑक्यूपेंसी, 8 शोज़। तो बेंगलुरु में दोस्तों 7% की ऑक्यूपेंसी, 11 शोज़। हैदराबाद 11 शो, 10% की रात की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता 27% की ऑक्यूपेंसी, सिर्फ और सिर्फ 5 शोज़। और अहमदाबाद 10% की ऑक्यूपेंसी, 62 शोज़। यानी कि अगर हम लोग देखें गाइस, सबसे ज़्यादा शोज़ का है तो अहमदाबाद में है और सूरत में है 31%। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, बंगाली से जो उम्मीदें हैं बंगाली वाले वर्जन से, ये कमा तो ठीक रही है, लेकिन दोस्तों शोज़ है जो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 69 है। कहाँ? कोलकाता में। जबकि कम से कम 150-200 शोज़ तो होने चाहिए थे, जिसकी वजह से कमाई कम हो रही है। लेकिन फिर भी दोस्तों कल रात को ये अपने बॉक्स ऑफिस में 50 लाख रुपए एज आ अर्ली एस्टिमेट कमा रही है। मान के चलो कि अगर ये 50 लाख रुपए कमाती है तो इसकी कमाई 200 बोल रहा हूँ 2.90 करोड़ हो जाएगी, यानी कि मामला 3 करोड़ के नज़दीक है। बजट ओरिजिनल इसका 5 करोड़ था, लेकिन दोस्तों डब करने के बाद, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन करने के बाद 10 करोड़ हो गया। लिटरली गाइस 10 करोड़, जो कि रिकवर करना मुश्किल होगा। हालांकि दोस्तों अगर ये मूवी पहला वीकेंड 5 से 6 करोड़ उठाती तो मुझे लगता है कि ये हो सकता था। अभी सबसे ज़्यादा गाइस दुख की बात यह है कि खुद के लैंग्वेज में शोज़ लेने में ये कामयाब नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ किसी का भाई किसी की जान की वजह से, क्योंकि उसको 30% की ऑक्यूपेंसी कल मिली दोस्तों। तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही कह सकते हैं कि बेकार हुआ यहाँ पे बंगाली इंडस्ट्री के लिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों बॉलीवुड के लिए कहावत है कि वो सभी इंडस्ट्री को खा जाता है, तो यहाँ पे खाता हुआ ही दिखाई दे रहा है बॉलीवुड की मूवी यहाँ पे रीजनल इंडस्ट्री को। मूवी दोस्तों कह रहे हैं कि ये ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि काम चला हुआ है। क्या कहना है दोस्तों इसका आपको कमेंट में बताओ। वहीं इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आज कितना कमा सकती है, देखो भाई मंडे को जितना कमाया ट्यूसडे को उससे ज़्यादा। अब ऐसा ना हो कि आज कल से ज़्यादा कमाए। हालांकि एडवांस बुकिंग के दोस्तों रिपोर्ट आने तो बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों बुक माई शो मैंने चेक किया तो काफ़ी जगह ऑक्यूपेंसी दिखाई दे रही है हिंदी में। तो मुझे लगता है कि यार एडवांस में ही इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो 10 लाख तो हो गई होगी ऑल वर्जन। यहाँ से दोस्तों ये अगर 45 लाख रुपए भी कमाता है, 5-10% की कमाई गिरती भी है तो ठीक रहेगा। यानी कि यहाँ से ये मूवी 3 करोड़ 30 लाख रुपए कमा लेगी। मे भी दोस्तों अपना ओरिजिनल बजट ये निकाल ले तो अच्छा होगा, यानी कि 5 करोड़।
देखते हैं कि दोस्तों क्या होता है। इस मूवी को जिस तरीके से बनाया गया, इसकी डबिंग जिस तरीके से की गई, गाने जितने अच्छे थे गाइज, ये और डिजर्व करता था। आपका क्या कहना है बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।